नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल क्रिकेट में। दोस्तों, आज हम जो ओल्ड पेपर सॉल्यूशन ले रहे हैं सेकंड ग्रेड मैथ का, उसको कंटिन्यू रखते हैं। आज हम 100 से जो मतलब आपका जो पेपर आया था 2018, 100% से आगे जितने भी 150% तक अलजेब्रा के क्वेश्चन थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम शुरू से 16 हम करेंगे, प्रश्न संख्या 1 से जो भी आपको अलजेब्रा का क्वेश्चन मिलेगा वो हम कंप्लीट कर लेंगे। अब अलजेब्रा क्यों? क्योंकि ये पेड कोर्स से संबंधित जो हम क्लास ले रहे हैं उसके अंदर अलजेब्रा बुक वो कंप्लीट हो चुकी है। तो हम जो पेपर आए हैं उसमें से जो भी अलजेब्रा के क्वेश्चन है लगभग 18 से 20% आपके एग्जाम में लास्ट टाइम पूछे गए थे, तो इसको सोल्व करेंगे। उसके बाद हमारी एक और बुक कंप्लीट हो चुकी है मैट्रिक्स वाली, उसको हम सोल्व करेंगे। तो जिसको भी कोर्स लेना वो ले सकता है। संडे तक आपकी फ़ीस है वो 3499 रुपये। उसके बाद मंडे से 13 दिसंबर से फ़ीस है वो क्या हो जाएगी 3699 हो जाएगी, है ना। तो जिसको लेना है वो ले सकता है। हमारी लगभग 35 या 36 क्लासें हैं वो हो चुकी हैं। तो आपको ये भी नहीं है, आपको लिमिटेड टाइम के अंदर बढ़िया पॉइंट टू पॉइंट है वो नोट्स मिल रहे हैं। और आपका कोर्स है वो लगभग 15 मार्च तक स्कूल वाला कंप्लीट हम कर लेंगे। उसके बाद हम कॉलेज वाला शुरू करेंगे और साथ में टेस्ट सीरीज़ हमारी शायद नेक्स्ट वीक से शुरू करने का प्लानिंग है वो चल रही है। उसके ऊपर जैसे ही वीडियो बन जाएंगे तो आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, है ना। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन ये देखिए 11 नंबर का, ये है अलजेब्रा का क्वेश्चन। तो इसमें देखिए ये क्या बोल रहा है कि एक पैक के अंदर 3 तो हैं ब्लैक बॉल, 4 हैं वाइट बॉल, 2 हैं रेड बॉल। तो अधिकतम आपको 6 गेंदों का चुनाव करना है जिसमें सभी रंगों की गेंदें हैं वो होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपकी कंडीशन क्या दे रहा है, मतलब टोटल बॉल कितनी है पहले तो आपको ये देखना है। टोटल बॉल कितनी है, 3 तो हैं ब्लैक, 4 हैं सफ़ेद, तो 4 और 3 7, 7 और 2 9। मतलब टोटल बॉल तो कितनी है, 9 बॉल होगी, है ना। टोटल बॉल कितनी है, 9, ठीक है। फिर आपको 6 गेंदों का ही चुनाव करना है। 6 गेंदों का मतलब 9 में से आपको चयन कितनों का करना है, सिर्फ 6 का ही करना है। फिर इसके अंदर एक और कंडीशन दे रखी है कि सभी रंगों की गेंदें होनी अनिवार्य हैं। अब इसमें ऐसा नहीं बोला है कि आपको मतलब तीनों कलर की बॉल होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक लाल हो, दो सफ़ेद हो या फिर तीनों वो ब्लैक हो, ऐसा नहीं बोला गया है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हर कलर की एक एक बॉल है वो चुनाव कर लेंगे, है ना, चयन कर लेंगे। तो क्या आएगा 3C1, मतलब 3 में से एक तो आपने क्या ले ली, ब्लैक ले ली। एक और क्या आएगा, फिर दूसरी हमने क्या ले ली, 4 में से एक है वो वाइट ले ली। और फिर 2 रेड हैं उसमें से हमने एक का चयन है वो कर लिया। तो ये क्या है, 3 बॉल आपने चयन कर ली, तीनों कलर की, एक ब्लैक भी आ गई, रेड भी आ गई और वाइट भी आ गई, है ना, तीनों आ गई। उसके बाद कितनी गेंद और बची आपको चयन करने के लिए, 6 गेंदों का ही चुनाव करना आपको अधिकतम। तो 3 तो आपको लेनी ही पड़ेंगी, इससे कम तो आपका काम चल ही नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर कंडीशन क्या दे रखी है, सभी रंगों की गेंदें होनी चाहिए। तो आपके पास 3 कलर हैं तो कम से कम आपको 3 तो लेनी ही पड़ेंगी। और अधिकतम आपकी इच्छा है आप 6 भी ले सकते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 गेंदों का चुनाव करना है तो अधिकतम बोला है। अधिकतम का मतलब क्या है, यहाँ पे ये कंडीशन है कि अधिकतम आपको 6 लेनी है। मतलब आप, आपकी इच्छा है तो 3 भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा है तो आप 4 भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा है तो 5 लें। और लास्ट 6 आप 7वीं और 8वीं 9वीं है वो गेंद चुनाव वो नहीं कर सकते, ये इसका मतलब है। तो टोटल कितनी बॉल बच गई, ये देखिए 3 का आपने चयन कर लिया, 9 आपके पास टोटल थी, तो 3 में से 9 में से आपने 3 निकाल दी, तो टोटल बॉल आपके पास कितनी है, 6 है। और 6 के अंदर आपको चयन अधिकतम है वो कितने वो करना पड़ेगा, 3 का चयन आपने कर लिया, 6 का आप चयन कर सकते हैं। तो 6 में से 3 घटाया, मतलब इस 6 में से जो टोटल बॉल हैं इसमें से आपको चयन ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 गेंदों का चुनाव और कर सकते हैं। लेकिन अधिकतम बोला है, मतलब 6 में से आपकी इच्छा है कि मैं तो नहीं करूँगा, मैं तो 3 ही बॉल रखूँगा, तीनों कलर की एक एक, तो क्या आएगा 6C0 आ जाएगा। हो सकता है आपकी इच्छा हो जाए नहीं यार मैं तो एक और चूज़ करूँगा ना, तो क्या हो जाएगा 6C1 आ जाएगा। फिर 6C2 आ जाएगा, है ना। 6 में से आपने 2 का चयन कर लिया और लास्ट 6C3। अब 6C4 वो नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि आपको अधिकतम 6 गेंद ही लेनी है। 3 तो आपने ले ली, तीनों कलर की एक एक, ये आपको एक बाउंडेशन वो दे रखी है कि सभी रंगों की बॉल होनी चाहिए। तो 3 से कम तो आप ले नहीं सकते, क्योंकि 3 तो कलर हैं तो तीनों की एक एक आएगी, तो भी 3 बॉल तो आपको चूज़ करनी ही पड़ेंगी। और बाकी आपकी इच्छा है, आपको मतलब 6 आपने बाकी जो 6 बॉल हैं उसमें से एक भी चयन नहीं किया, एक का किया, 2 का किया, 3 का किया, ये आपको संचय वो सोल्व करना आता ही है। इसका मान कितना आएगा, 6C0 का मान हमेशा क्या होता है, एक होता है। NC0 का मान क्या होता है, इसको खोलने का तरीका क्या है, NCR है, इसका क्या होगा फैक्टोरियल एन, नीचे क्या है फैक्टोरियल आर, और एक और क्या कहते हैं एन में से आर वो घटाते हैं N-R, ठीक है। ये तरीका है, तो ये प्लस फिर 6C1 का मान कितना आएगा, 6 आ जाएगा। 6C2 का मान कितना आ जाएगा, मतलब जितनी नीचे है ना ये आप उल्टा खोल लें, मतलब 6 × 5 और ये 1 × 2, है ना। और इसी प्रकार 6C3 को आप खोल लें 3 बार, 6 × 5 × 4, और ये सीधा चलेगा 3 बार, 1 × 2 × 3। आप ये काट दें, 3 और 2 6 होते हैं, तो ये 6 कट जाएगा और यहाँ पे ये 3 कट जाएगा, तो मान कितना आएगा 1 + 6 + 5 × 3 15 और प्लस 5 × 4 20। तो इसको आप जोड़ लें, आप 20 और 15 35, 35 और 6 41, 41 और 42, तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा। और इनटू में क्या चल रहा है, ये चल रहा है, इसको भी आप सोल्व कर लें। 3C1 का मान कितना होता है, 3 होता है।
4C1 का कितना मान होता है 4 होता है, और 2C1 का मान कितना होता है 2 होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8, 8 को 3 से किया तो क्या 24। मतलब आपके पास आंसर क्या है 24 × 42। अब आपके पास जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें आप देख सकते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे क्या है 42 है ना, ये हो सकता है। अब ये देखिए फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है, फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है 4 × 3 × 2 × 1, ये तो होता है फैक्टोरियल 4। तो ये देखिए 4 को 3 से किया 12, 12 को 2 से किया 24। तो आपके पास आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में नहीं है तो वीडियो को थोड़ा पीछे कर लीजिए और समझ लेना आराम से। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, है ना। ये भी क्या है सेट्स, जो आप 11वीं कक्षा के अंदर ही पढ़ते हैं ना। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, समुच्चय ए बी आपको दे रखा है ना, और यहाँ पे कंडीशन वो क्या है 2a² + 3b² बराबर 35, और ए बी किसको बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं जेड, और जहाँ जेड है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कि अवयवों की संख्या यहाँ से आपसे पूछी गई है। तो आपको कंडीशन वो क्या दे रखी है वो आप लिखिए सबसे पहले। तो कंडीशन है 2a² + 3b², और इसका मान किसके बराबर है 35 के बराबर है। तो आप क्या लिख सकते हैं 3b² लिख सकते हैं, 3b² और 35, और ये इस साइड आएगा तो क्या लिखेंगे 35 माइनस का 2a²। सही है इतनी चीज़। अब आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले, ये देखिए यहाँ पे तो है 35। अब 3b² का मान मतलब कम से कम, या फिर मैं कहूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मान वो कितना हो सकता है, क्योंकि a² का मान है, a² का मान मान सकते हैं आप, इंटीजर दे रखा है मतलब a² का मान वो 0 हो सकता है, a का मान वो ±1 हो सकता है, a का मान वो ±2 हो सकता है ना। तो a का मान आप 0 करेंगे तो ये पूरी वैल्यू वो 0 हो जाएगी। तो 3b² की वैल्यू अधिकतम मैक्सिमम मान वो कितना हो सकता है, मैक्सिमम वो कितना हो सकता है 35 ही तो हो सकता है। अब अगर ये 1 मानेंगे आप तो 1 का स्क्वायर क्या करेंगे ±1 मानेंगे, तो ±1 का स्क्वायर क्या आएगा +1 ही आएगा, और 35 में से 2 घटाएंगे मतलब मैक्सिमम वैल्यू 3b² की 35 मिल सकती है, या इससे कम मिलेगी। ठीक है, तो b² की वैल्यू अधिकतम कितनी हो सकती है 35 में से आप 3 का भाग दे देंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 11.33, और क्या आएगा 2 3 20, तो 11.66 है ना, इसकी वैल्यू आएगी 11.66। अब 3b², अब b² की वैल्यू आप क्या लिखें, मतलब b² की वैल्यू आप इंटीजर के अंदर क्या ले सकते हैं कि मान है वो मैक्सिमम 11.66 या इससे कम रहे, तो आप b का मान है वो 0 ले सकते हैं। 0 लेंगे तो 0 का वर्ग है वो 0 ही आएगा, या आप ले सकते हैं +-1। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, वैल्यू वो एक ही आएगी जो इससे कम है। या फिर हो सकता है कि +-2 हो जाए, तो 2 का आप वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 4 ही तो मान आएगा, 4 11 से छोटा है। या फिर क्या हो सकता है +-3 हो सकती है, 3 का आप वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा, जो भी जो 11.66 से कम ही है, मतलब ये वैल्यू भी हो सकती है। अब आगे आप +-4 लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, जबकि आपने कंडीशन वो निकाली है कि b² का मैक्सिमम मान अधिकतम मान है वो 11.66 ही हो सकता है, इससे कम ही वैल्यू आएगी, तो ये तो नहीं हो सकता। तो आपने b की वैल्यू कितनी निकाल ली, मतलब ये एक तो 0 हो सकता है, या फिर +-1 हो सकता है, या फिर +-2 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है +-3 हो सकता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको क्या दे रखा था सबसे पहले, आपको ये देखिए 1 मिनट, 2a² + 3b² बराबर क्या है 35 है ना। और यहाँ पे आप करेंगे जो ऊपर वाली कंडीशन थी, ये देखिए इसके अंदर हम मान रखेंगे 3b² बराबर क्या है 35 माइनस का 2a²। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। अब यहाँ पे आप एक और कंडीशन आपको निकालनी है, किस प्रकार निकालेंगे, क्योंकि इसको आपको मतलब अवयवों की संख्या पूछी है, ए और बी का मान है ना, ये ए और बी आप रखेंगे इसके तो कितने मान आएंगे ये बात आपसे पूछी गई है, और इस समीकरण को संतुष्ट करना भी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये देखिए a² है ना, a² है। अब a की वैल्यू है वो क्या हो, है ना, a की वैल्यू आप कुछ भी लेंगे उसको आप वर्ग करके और 2 से आप सम संख्या से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, हमेशा सम संख्या ही तो आएगी। आप करके देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1 का मान है वो 1 है, अब 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। इसी प्रकार मान लीजिए आप सम संख्या कोई भी लेंगे, 2 लेंगे, 2 का वर्ग वो 4 होगा, 4 को 2 से करेंगे तो 8 ही तो आएगा। तो हमेशा क्या 2 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे वो विषम हो चाहे सम हो, है ना, हमेशा क्या आएगी सम संख्या आएगी। और आप घटा किस में से रहे हैं, विषम में से घटा रहे हैं, 35 में से आप सम संख्या को घटाएंगे तो आपके पास मान हमेशा क्या आएगा, विषम मान ही आएगा ना, विषम मान ही आएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए 3b² है ना, इसका मान क्या हो सकता है, हमेशा क्या आएगा विषम मान ही आएगा, सम्मान ये मतलब बिलोंग ही नहीं करता। बी का मान विषम मान ही हो सकता है, सम्मान तो बिलोंग ही नहीं करता। अगर सम्मान, ये देखिए समीकरण के अंदर आप मान रखेंगे तो हमेशा क्या आएगा विषम मान ही आना चाहिए बी का। तो ये देखिए आप बी का मान आपने निकाला है, 0 निकाला है, +-1 निकाला है, +-2 निकाला है, +-3 निकाला है, तो ये मान इसमें आप रख कर देख सकते हैं। आप रख कर देखेंगे तो कौन कौन से मानों के अंदर विषम मान आ रहा है, तो आप ये देखिए बी की वैल्यू क्या लिखेंगे +-1 लिखेंगे, और इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा
बी प्लस माइनस 1 इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, एक ही तो आएगा। एक को 3 से आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा मान, 3 ही तो आएगा। तो एक तो मान क्या हो सकता है, प्लस माइनस 1 हो सकता है, और एक मान क्या हो सकता है, प्लस माइनस 3 हो सकता है। इन दो के ये जो मतलब दो और दो चार वैल्यू हो गई टोटल, तो एक तो प्लस में एक माइनस में एक प्लस में 3 और एक है माइनस में 3। इसके अलावा आप जैसे ही प्लस माइनस 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 आएगा। 4 को 3 से किया तो 12, ये देखिए सम संख्या। जबकि आपने निकाला है कि जो बी की वैल्यू है वो क्या हो सकती है, विषम ही हो सकती है। तो यहाँ पे आपने बी की वैल्यू है वो निकाल ली। कितनी वैल्यू निकाली है, एक तो निकाली है प्लस माइनस 1, एक निकाली है प्लस माइनस 3। अब ये आप समीकरण के रख देना और आपके पास ए का मान आ जाएगा, वो भी आप निकाल सकते हैं। आपके पास समीकरण क्या है, 2a² बराबर 35, और माइनस का आप 3b² कर सकते हैं। या फिर वही समीकरण आप ले सकते हैं जो 3b² वाली है, उससे आपके पास ए का मान आ जाएगा। यहाँ से आप निकाल लीजिए क्या आएगा फिर, ये देखिए 2a² बराबर 35 माइनस आप प्लस माइनस 1 आप रखेंगे, है ना, तो क्या आएगा, यहाँ पे 35 में से 3 आप घटा दें तो 32 आएगा। और a² की वैल्यू वो क्या आ जाएगी 16, और ए की वैल्यू वो क्या आ जाएगी प्लस माइनस 4। ठीक है, जब बी का मान क्या हो प्लस माइनस 1 होगा तब ए का मान वो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4 होगा। इसी प्रकार आप बी की वैल्यू प्लस माइनस 3 रख लें। प्लस माइनस 3 रखेंगे तो 3 का वर्ग क्या होगा 9 हो जाएगा। 35 में से 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 35 में से आप 9 घटा लीजिए तो आपके पास कितनी वैल्यू आएगी 26 आएगी। नहीं 26 नहीं आएगी ना, 35, एक मिनट, 35 और हम सिर्फ 9 ही कैसे घटाएंगे, ये देखिए b² करेंगे, b की वैल्यू आपने प्लस माइनस 3 ली है तो इसका वर्ग करेंगे तो आपके पास मान आएगा 9। 9 को फिर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे तो क्या आएगी 27। 9 में से आपने 27, 35 में से 27 घटाए तो आपके पास वैल्यू कितनी आई 8 आई। और आपके पास किसके बराबर है 2a² बराबर 8 है, तो a² बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। a की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 2। तो आपके पास देखिए a का मान कितना आ गया, ये देखिए b का मान आप जब प्लस माइनस 3 लिखेंगे तो a का मान वो प्लस माइनस 2 होगा। वो इसी प्रकार b का मान आप जब प्लस माइनस 1 लिखेंगे तो a का मान वो प्लस माइनस 4 होगा। तो आप ए बी के अंदर लिख सकते हैं इसको। अब a का मान प्लस 2 लिखा तो b की वैल्यू प्लस 3 आई। a का मान जब आपने माइनस 2 लिखा तो b की वैल्यू आपके पास माइनस 3 आई। इसी प्रकार a का मान जब प्लस 4 लिखा तो a का मान b का मान वो प्लस 1 आया। और जब b का मान माइनस का a का मान वो माइनस 4 लिखा तो b का मान वो माइनस 1 आया। तो ये देखिए वैल्यू कितनी आ गई आपके पास। इसके अलावा एक और वैल्यू क्या आ रही है, इसके अलावा एक उल्टा भी तो आ रहा है। जैसे एक ये प्लस 2 लिखेंगे तो इसके साथ एक तो 3 आ रहा है, एक प्लस 2 के साथ क्या आ रहा है माइनस का 3 भी तो आ रहा है। ये देखिए प्लस माइनस 2 लिखेंगे तो प्लस माइनस 3 ही तो आ रहा है। तो ये 4 तो ये हैं और इसी प्रकार 4 ये उल्टी हो जाएंगे ना। तो 4 और 4 कितना मान आ रहा है 8 वैल्यू आपके पास आएंगे। ये देखिए 8 है वो ऑप्शन नंबर कितने में है, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, 4 वैल्यू तो किससे आई, प्लस माइनस 2 रखेंगे तो 4 वैल्यू तो ये आ गई है ना, और 4 वैल्यू ये आ गई, 8 वैल्यू हो जाएंगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये थोड़ा सा मिटा लेते हैं। इसके बाद आता है ये देखिए कौन सा क्वेश्चन, फिर ये एक तो प्रायिकता वाला है जो हम मैट्रिक्स में करेंगे, है ना। अभी हमारी ये बुक है वो कंप्लीट हुई है तो आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, ये रहा 16 नंबर का क्वेश्चन है ना, इसको करते हैं। तो 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है, अक्स बट्टे 2 माइनस 3 अपॉन अक्स स्क्वायर की पावर आपको 10 दे रखी है कि विस्तार में अक्स की पावर 4 का गुणांक आपसे पूछा गया है। और द्विपद प्रमेय का प्रश्न है वो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम बढ़िया तरीके से मैंने आपको बताया भी था। इस प्रकार का प्रश्न वो हर बार आता है, या तो आपको अक्स की पावर 4 का गुणांक पूछ लेगा या फिर क्या अक्स रहित पद पूछ लेगा। मैंने आपको बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है। तो इसका डायरेक्ट सूत्र क्या था, मान लीजिए वो पद कौन सा है r+1 है, तो हम क्या लिखते हैं एन एल्फा। आर बराबर क्या होता है एन एल्फा माइनस का एम अपॉन एल्फा प्लस बीटा, ये तो होता है फॉर्मूला। एन का मान क्या है, ये देखिए 10 है, और एल्फा का मान क्या है एक्स की घात होती है, और बीटा का मान ये होता है, और एम का मान क्या होता है जो आपको पूछा जाता है। एक्स की पावर 4 है तो यहाँ पे एम का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे आपको डायरेक्ट वो मान रखना है, एन का मान कितना है 10 है, एल्फा का मान कितना है 1 है, माइनस का एम का मान कितना है 4 है, अपॉन एल्फा की वैल्यू क्या है 1 है, और बीटा की वैल्यू क्या है 2 है। तो डायरेक्ट 10 को 1 से क्या 10, 10 में से 4 के कितने बचे 6, और नीचे क्या है 3, तो 3 आप काट देंगे। तो r+1 मानना जो आपने माना था r का मान वो कितना है 2 है। और आप क्या लिखते हैं इसमें ध्यान रखने जो बात थी वो क्या थी, ये पद कौन सा होता है r+1वां पद होता है। तो आप क्या लिखेंगे t2+1, और इसको आप खोलेंगे तो क्या आएगा 10c, और यहाँ पे r की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी ना 10c2। और फिर मैंने आपको बताया जो पहले पद है ना, जो पहला पद है उसका तो इसको जो मतलब घात होती है वो इन दोनों का अंतर होता है। तो यहाँ पे आप अक्स लिखो या नहीं लिखो एक ही बात है, क्योंकि अक्स की तो पावर क्या आएगी 4 ही आएगी। तो हम अक्स को क्यों लिखें 1/2,
कि पावर क्या आएगी, इन दोनों का अंतर, तो पावर क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। और आगे क्या लिखते हैं, माइनस का 3 अपॉन, अब नीचे वाला लिखो या नहीं लिखो, तो हम क्या लिखते हैं, 1 ही लिखते हैं। और इसकी घात वो कितनी आएगी, जो नीचे आपको जो संख्या दे रही है उसकी घात आएगी। ठीक है, बाकी तो आगे तो क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन ही है, कैलकुलेशन और कर लेते हैं, क्योंकि ये प्रश्न वो क्या हुआ, डिलीट हुआ था, है ना। डिलीट क्यों हुआ था वो भी आपको पता लग जाएगा। तो 10C2, अब संचय को आपको खोलना है, तो क्या है, नीचे 2 है, नीचे जो दिया हुआ था ना वो आपको उतना ही अंक इससे उल्टा वो चलना पड़ता है। जैसे 10C2 है तो ये 10, और फिर इसको एक बार और खोलना पड़ेगा ना, 10 × 9। अब यहाँ पे 3 होता है तो हम × 8 और लिख देते हैं ना, और नीचे जो संख्या होती है वो सीधी चलती है। जैसे यहाँ पे 1 × 2, अब 3 होता था, ×3 और लगा देते हैं। फिर ये देखिए 1/2 की पावर क्या है, 8 है, तो 2 को आप 8 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपको पता होगा ये तो, है ना। मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, इससे तो कोई छुटकारा है नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 और ये 8, तो 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से 8, 8 को 2 से 16, 16 को 2 से 32, 32 को 2 से 64, 64 को 2 से 128, और 128 को 2 से मतलब 256। नीचे तो क्या आ गया, 256 आ गया। ऊपर -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो ये देखिए 2 से ये कट गया, क्या है, 5 है, और 9 को फिर 9 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है, 81, और 81 को आप 5 से करेंगे तो क्या आएगा, 5, और 8 को 5 से क्या, 40। मतलब 405/256 इसका क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। जबकि ऑप्शन के अंदर क्या था, 406/256। तो ये क्या हुआ, डिलीट हो गया, और इसका ऑप्शन इसकी जगह क्या होता, 5 होता, तो ये सही हो जाता। ठीक है, इस प्रकार आप करते हैं। ओके, फिर हम आगे बात करते हैं। तो ये देखिए आगे क्वेश्चन आता है, ये हम कर चुके हैं ना, ये प्रश्न हम कर चुके हैं एपीजीपी वाले, और सब आपकी बुक में से थे। अब आता है ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्रमचय का, संचय का, सॉरी। ये प्रश्न है वो एकदम आपकी बुक में ऐसा कैसा दे रखा है ना, ऐसा कैसा, इसमें तो कुछ चेंज भी नहीं है। तो यहाँ पे आप किस प्रकार करेंगे, ये देखिए एक कमेटी के 15 सदस्य एक वर्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं ना। वर्ताकार मेज आप बना सकते हैं इस प्रकार, वर्ताकार मेज के चारों ओर कितने सदस्य हैं, 15 सदस्य हैं। तो आप बैठा सकते हैं ना, 15 सदस्य ऐसे बैठे हैं ना, आराम से मीटिंग चल रही है, 15 सदस्य ऐसे बैठे हैं। और ये देखिए कितनी तरह से बैठ सकते हैं, जबकि अध्यक्ष के एक तरफ क्या दे रखा है, सचिव दे रखा है, और दूसरी तरफ है डिप्टी सचिव। मान लीजिए ये क्या है, अध्यक्ष है, तो इसके इस साइड तो कौन बैठा है, ये सचिव है ना। और ये इस साइड कौन बैठा है, डिप्टी सचिव बैठा है। तो ये हमेशा मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, अगर ऐसी कोई कंडीशन दे कि ये एक है ना जो बीच के अंदर बैठ गया, और इसके एक साइड कोई और बैठेगा, इसके दूसरी साइड कोई और बैठेगा, तो इसको आप एक कमरे के अंदर बंद कर दें। मतलब इन तीनों को आप क्या मान लें, एक ही मान लें। तो 15 टोटल सदस्य, 15 में से 3 को आपने एक मान लिया, तो कितने बचे टोटल, अलग तो कितने बचे, 12 बचे, और एक ये हमने एक मतलब तीनों को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया, तो कितने हुए टोटल, 12 तो ये है, एक ये है 13। तो टोटल कितने हो गए, अब आपके पास 13 हो गए। अब 13 को आप सबको पता है कि कितने भी आदमी हों, मान लीजिए 10 आदमी हैं, तो उनको वर्ताकार मेज के चारों ओर बैठाने के तरीके कितने होंगे, 10 - 1 मतलब फैक्टोरियल 9 तरीके होंगे। या फिर अगर मान लीजिए n आदमी बैठे हैं चारों ओर, तो इनको बैठाने के तरीके क्या होते हैं, एक मतलब घटाते हैं हम, n - 1 क्या फैक्टोरियल हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे कितने बैठे हैं, 12 तो ये हैं, और एक कमरा ये है, मतलब इनको हमने तीनों को एक मान लिया, तो 12 + 1 13, और 13 जनों को वर्ताकार मेज के चारों ओर तरफ बैठाने का तरीके कितने होंगे, फैक्टोरियल 13 - 1। ठीक है, फैक्टोरियल 13 - 1 मतलब क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 12। और फिर ये देखिए अब प्रश्न के अंदर यही तो बोला है कि अध्यक्ष के एक तरफ सचिव बैठेगा, दूसरी तरफ डिप्टी सचिव बोलेगा। ये तो नहीं बोला कि सचिव के दाईं ओर है ना सचिव भी बैठेगा, और अध्यक्ष के बाईं ओर है वो हमेशा डिप्टी सचिव बोलेगा। अगर ऐसे लिख देते तो हमारा आंसर ये हो जाता, लेकिन इसमें सिर्फ इतना ही बोला है कि बाईं और दाईं ओर है वो कौन बैठेंगे, सचिव और डिप्टी सचिव अध्यक्ष के दोनों ओर बैठने चाहिए। तो यहाँ पे ये सचिव हो सकता है यहाँ पे बैठ जाए, हो सकता है ये सचिव तो यहाँ आ जाए, और डिप्टी सचिव वो इसके इस साइड चला जाए। तो ये अपनी जगह वो इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटू में फैक्टोरियल 2 है वो और आ जाएगा। तो इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, और आपकी बुक का ऐसा का ऐसा एग्जाम्पल है। फिर हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन, ये देखिए 31 नंबर का। अब कितना आसान है ना, सेम टू सेम आपकी बुक में ऐसे कैसे प्रश्न दे रखे हैं, तो आपको कम से कम ये तो आने ही चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ये देखिए साफ साफ बोल रहा है a × b, और इंटरसेक्शन निकालना है किसका, a × c का। तो आपको a को b से गुणा करना। अब इसमें आपको मैं क्या बताऊँगा ना, सीधा डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो सेट है इनको आपको सिर्फ 1 और 4 है, तो 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 1 को आप 3 से कर लें, फिर 4 को 2 से कर लें, 4 को 3 से कर लें। तो आपके पास समुच्चय वो क्या आ जाएगा, a × b का मान वो क्या आएगा, a × b, है ना। इसका मान वो क्या आएगा, 1, और 1 के साथ क्या आएगा, 2 आ जाएगा। फिर 1 के साथ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और फिर क्या आ जाएगा, 4 के साथ 2 आ जाएगा, और फिर 4 के साथ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा आपको क्या निकालना है, a × c निकालना है। तो a × c भी आप इस प्रकार निकाल लें, पहले 1 को आप 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 1 × 3 आ जाएगा। और फिर 1 को आप 5 से करेंगे तो 1 5 आ जाएगा।
फिर 4 को 3 से करेंगे तो 4 3 आ जाएगा, और फिर 4 को 5 से करेंगे तो 4 5 आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपको क्या इंटरसेक्शन निकालना, मतलब जो कॉमन है वो चीज़ निकालनी है आपको। तो इंटरसेक्शन में ये देखिए 1 3 यहाँ पे भी है, 1 3 यहाँ पे भी है, और ये देखिए 1 4 3 यहाँ पे भी है, 4 3 यहाँ पे भी है। तो ऑप्शन नंबर क्या ए का वो सही हो जाएगा। मतलब बहुत ही आसान था ये तो, है ना, बहुत आसान था। फिर ये एक देख सकते हैं आप, ये मतलब एकदम कॉमन सेंस का प्रश्न है। यहाँ पे क्या बोला है, 3 आपको संख्याएं दे रखी हैं, एक तो p है, एक p+4 है, एक p+14 है, तीनों अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। तो p के कितने विभिन्न मान होंगे, आपको इसी बुक के अंदर आपको नहीं मिलेगा, आपका दिमाग का वो 2.5 घंटे के अंदर चलना चाहिए, और एकदम आसान क्वेश्चन आप इसको बोलेंगे। तो p का मान आप रख कर देख लें। अब जैसे सबसे पहले आप क्या रखेंगे, p का मान है वो सबसे पहले मान लीजिए 1 रखते हैं, है ना, 1 रखते हैं, तो यहाँ पे तो क्या आएगा 1, फिर 1 में 4 जोड़ देंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, फिर 14 में 1 जोड़ देंगे तो क्या आएगा 15 आएगा। मतलब अभाज्य संख्याएं तो नहीं है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है ना। फिर 2 रखेंगे, इससे अलावा कोई शॉर्टकट है नहीं कि इसका मतलब आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाए। फिर 2 रखेंगे तो क्या आएगा 2 आ जाएगा, फिर 4+2 6, मतलब ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, आपको रख रख कर चेक करना पड़ेगा। फिर आप 3 रखेंगे तो 3, और फिर 4+3 क्या 7, और 14 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 17 आएगा। मतलब ये तो तीनों अभाज्य संख्या मिल रही है आपको। तो एक संख्या तो कौन सी मिल गई आपको, p बराबर 3 है वो हो सकता है ना। एक तो ये सही है, हो सकता नहीं, ये तो सही है, ये तो है ही है। अब कितने विभिन्न मान है, मतलब एक मान होता तो आप निकाल लेते। फिर आपको 4 लिख कर देखना पड़ेगा, 4 तो खुद ही अभाज्य नहीं है, तो आप रख कर देखेंगे भी नहीं। फिर 5 रखेंगे तो 5 + 4 9 हो जाएगा, मतलब ये भी नहीं होगा। फिर 6 आप लिखेंगे नहीं, 7 लिखेंगे तो 7 + 4 11, और फिर 14 में आप क्या जोड़ेंगे 7 जोड़ेंगे तो 14 और 7 कितने 21, तो ये भी नहीं होगा। इसी प्रकार 8 होती नहीं है, 9 होती नहीं है, 10 होती नहीं है। फिर 11 रखेंगे, 11 और 4 कितने 15 हो जाएंगे, ये भी नहीं है। फिर कितनी 13 रखेंगे तो 13, और फिर 17, और फिर 14 में आप 13 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे 27 हो जाएंगे, तो ये भी नहीं है। मतलब इस प्रकार आप चेक करेंगे ना, हो सकता है आप मतलब 15-20 संख्या वो चेक करनी पड़ेंगी आपको। तो लास्ट में कितने सिर्फ एक ही आंसर वो होगा, p बराबर 3 रखेंगे, इसके अलावा कोई अभाज्य संख्या वो निकल कर नहीं आएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए का वो सही हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। कितने मिनट का वीडियो बन गया है, लगभग 21-22 मिनट का हो गया है। फिर भी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ना, 37 नंबर का। ये भी एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपकी बुक में से दे रखा है, सीधा सीधा एकदम सिंपल है, थोड़ा सा बताऊंगा, बाकी आप खुद निकाल लेना ना। यहाँ पे ये देखिए अल्फा बीटा है, द्विघात समीकरण के मूल आपको दे रखे हैं ना। तो द्विघात समीकरण के मूल आपको पता ही है, दे रखे हैं अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा वो माइनस का बी पोन ए होता है, ठीक है। और अल्फा बीटा मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी पोन ए होता है। और आपको मूल, अब जो नई समीकरण है उसके मूल आपको क्या दे रखे हैं, अल्फा प्लस बीटा, एक मूल तो ये दे रखा है और दूसरा मूल ये दे रखा है। तो आपको डायरेक्ट क्या निकालना है, दोनों मूलों का योग आप निकाल लें, है ना। अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फा। तो यहाँ पे करेंगे, ये देखिए अल्फा प्लस बीटा और प्लस 1/बीटा 1/अल्फा। अल्फा बीटा तो क्या आ गया, लघुत्तम आ गया, तो यहाँ पे अल्फा आ जाएगा, यहाँ पे बीटा आ जाएगा। अब आपके पास ये देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है और अल्फा बीटा की वैल्यू है। तो इससे तो क्या मूलों का योगफल उसका आ जाएगा, कोई भी मान लीजिए इसका आप जो ये मान है वो रखकर हल कर लेना, आपके पास एक चीज़ है वो आ जाएगी। इसी प्रकार फिर इन दोनों का गुणा करेंगे आप, मूलों का गुणनफल। फिर आपके पास पता ही है कि जो द्विघात समीकरण है वो क्या होती है, x² माइनस मूलों का योग और प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, ये द्विघात समीकरण होती है। तो यहाँ पे मूलों का योगफल तो आपके पास आ गया, है ना, निकाल लेना। और मूलों का गुणनफल करेंगे तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, अल्फा बीटा प्लस अल्फा अपॉन 1/अल्फा, तो कट जाएगा, यहाँ पे प्लस 1 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे बीटा कट जाएगा तो यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/अल्फा 1/बीटा। तो यहाँ पर भी आप अल्फा बीटा की वैल्यू रख लें और यहाँ पे भी आप अल्फा बीटा की वैल्यू रख लें, तो आपके पास ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाएगा ना। मान रखकर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे a+c का होल स्क्वायर वो बन जाएगा, आराम से आपके पास आराम से हो जाएगा, बहुत ईजी प्रश्न है ना। तो 37 में क्या ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। फिर हम एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं अगर होता है तो। हाँ, तो ये देखिए 38 नंबर का क्वेश्चन और 39, ये दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ना, थोड़ा सा वीडियो बन रहा तो बनेगा, लेकिन कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या है, a माइनस बी की पावर n है, और n का मान क्या है, बड़ा है या बराबर है किसके 5 के। द्विपद विस्तार में 5वें और 6वें पदों का योग है वो 0 आपको दे रखा है। तो a/b का मान आपसे पूछा गया है, तो किस प्रकार करेंगे। तो आपके पास सबसे पहले आपने जो मतलब आरवा पद ज्ञात करने का द्विपद पठन के अंदर हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, TR+1 हुआ पद का जो फॉर्मूला वो क्या होता है NCR, और एक की पावर क्या होता है n-r, और फिर जो b की पावर क्या होती है r होती है। मैंने बताया था आपको, जो पहला पद होता है इन दोनों का अंतर होता है इसकी घात, और जो लास्ट वाला पद है उसकी घात है वो ये नीचे वाला होता है ना, ये हमने बात की थी पढ़ते टाइम भी। तो NCR ए की पावर n-r बी की पावर r। तो यहाँ पे ये देखिए 5वें पद की बात कर रहा है, तो यहाँ पे r का मान कितना आ जाएगा, ये देखिए
अब मैंने आपको बताया था r+1 होता है ना, तो t पाँचवें पद मतलब t4+1 लिखेंगे इसको, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा nc4 आ जाएगा, और a की पावर क्या आएगा n-4 आ जाएगा, और b की पावर क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, एकदम सही है। और प्लस ये छवा पद है, मतलब इसको क्या लिखेंगे 5+1 लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा nc5 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा a की पावर n-5 आएगा, और ये माइनस है मतलब माइनस भी साथ आएगा, माइनस b की पावर क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, ये देखिए दोनों पदों का योग है वो शून्य है, तो यहाँ पे t4+1 मतलब t5 + t6, इन दोनों का मान क्या है 0 के बराबर है। तो 0 के बराबर है, ये देखिए ये मान तो क्या है प्लस के अंदर चल रहा है ना, और ये मान किसके अंदर है -b की पावर 5 है, तो ये मान किसके अंदर आएगा माइनस आएगा बाहर, है ना, माइनस है वो बाहर आएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे या फिर ये मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो ये माइनस में है, माइनस का t6 है ना, तो ये इस साइड चला जाएगा, t5 बराबर क्या हो जाएगा t6 हो जाएगा। तो ये आपका लेना है, ये देखिए nc4, यहाँ पे क्या आएगा n a की घात है वो n-4, b की पावर है वो 4, और बराबर किसके आएगा nc5 a की पावर n-5 और b की घात है वो 5। ठीक है, और सोल्व करते हैं इसको। nc4 को क्या लिखते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल n-4। ठीक है, एक की घात क्या है n-4 है, और ये इस साइड लेकर आएंगे तो क्या आएगा नीचे एक की घात n-5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे nc5 को भी आप खोल लें तो क्या आएगा फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल n-5, और यहाँ पे आगे देखेंगे तो ये देखिए क्या है b की घात 5 है, और ये इसके नीचे चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा b की घात 4। तो ये देखिए यहाँ पे फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल, और ये देखिए आप ये देखिए फैक्टोरियल 10 का मान क्या होता है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 लास्ट में 1 तक जाकर रुकेगा। इसी प्रकार फैक्टोरियल 5 को आप क्या लिख सकते हैं 5 इंटू फैक्टोरियल 4 है वो लिख सकते हैं, तो फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 है वो कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार आप क्या करेंगे, ये देखिए n-4 है, तो हम फैक्टोरियल को क्या करते हैं घटाते ही तो हैं एक, तो n-4 को आप क्या लिखेंगे n-4 और इंटू में क्या लिखेंगे n-5 का फैक्टोरियल, तो n-5 से n-5 है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस साइड क्या बचा, इस साइड क्या बचा, ये देखिए इस साइड क्या बचा एक की घात क्या है n-4, यहाँ पे तो n कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये देखिए एक की घात n-4, और ये इस साइड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस का n और माइनस माइनस प्लस का 5, और यहाँ पे नीचे क्या है n-4 है, और इस साइड आप देखेंगे तो आपके पास क्या बचा है, ये आपके पास कैंसिल हो चुका है, यहाँ पे तो सिर्फ एक क्या बचा है, नीचे तो क्या बचा है 5 बचा है ना, और ऊपर क्या बचा है, ये देखिए b की पावर 4 ऊपर जाएगा तो 5-4 सिर्फ b बचा है। ठीक है, और यहाँ पे आप घटाएंगे n से n कैंसिल, 5 प्लस का है एक है माइनस का, तो यहाँ पे क्या बचेगा a बचेगा सिर्फ, ये इस साइड चला गया 5 है वो इस साइड आ गया, तो आपके पास क्या है 5/n-4 और b/a। आपसे मान हो किसका पूछा है a/b का पूछा है, तो इसको घुमा देना, घुमा देंगे तो क्या आएगा n-4/5। ये देखिए ये आपके पास क्या आ गया आंसर आ गया, तो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब एक पर्सन और देख लेते हैं, ये तो बहुत छोटा है ना, ये है 5 सेकेंड का क्वेश्चन, आपको पता चल गया होगा रिक्त समुच्चय आपसे पूछा गया है। अब रिक्त समुच्चय होता क्या है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, इसको दर्शाने के तरीके या तो आप फैक्टोरियल 5 लिखेंगे या फिर आपको खाली ये मतलब खाली कोष्टक से आप इसको रिप्रेजेंट है वो कर सकते हैं। तो इसमें से रिक्त समुच्चय आपसे पूछा है, ये देखिए x² बराबर 1 और x किसको इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये तो क्या है एक यहाँ पे एलिमेंट दे रखा है तो ये तो खाली नहीं है, ये द्विघात समीकरण है तो ये खाली हो ही नहीं सकती। और ये देखिए x का मान है वो बराबर दे रखा है 5 के, तो इसमें भी एक एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है x है वो किससे 1 से छोटा है ना, और x किसको बिलोंग कर रहा है n को बिलोंग कर रहा है, तो a के x का मान ऐसा कोई नहीं हो सकता मतलब n के अंदर, क्योंकि n की शुरुआत ही कहाँ 1 से होती है, आप सबको पता है n है वो प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होती है, और 1 से छोटा x का मान यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे ये रिक्त समुच्चय है या फाई है, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं इस कोष्टक के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन, अब एक दो क्वेश्चन और कोई रह गए हैं तो ये भी हम देख लेंगे। ये देखिए एक क्वेश्चन तो ये है इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हम अगले वीडियो में करेंगे, अभी ये वीडियो बहुत लंबा चला गया है। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन शायद हम लगभग 15-16 क्वेश्चन तो कर चुके हैं ना, लगभग 18-20 प्रश्न है, तो 1-2 प्रश्न बचे हैं, या तो हम क्या कर लेंगे इसके साथ ही मैट्रिक्स वाले प्रश्न और कर लेंगे। जो भी आपकी बुक अगर आपने पढ़ी है, क्योंकि मैंने अभी पढ़ाई है तो मेरे को पता है लगभग कंप्लीट क्वेश्चन आप कर सकते हैं। शायद मैट्रिक्स के अंदर तो मेरे को एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं मिला जो मैंने नहीं पढ़ाया है या फिर आपकी बुक के अंदर नहीं दे रखा है, तो कंप्लीट क्वेश्चन है, तो आप अच्छा पढ़ें। रीट वाली गलती आपको सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के अंदर नहीं दोहरानी है। और वर्तमान समय का संभावना यही है कि लास्ट टाइम जो पूरा पेपर आपको लगभग मिल रहा है वो इस बार इसकी 99% चांसेस हैं कि पूरा पेपर आपको इस बुक में से मिल जाए। तो ये बुक ना छोड़ें, चाहे कहीं से भी आप कोचिंग कर रहे हैं, ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी है। मिलते हैं दोस्तों कल नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।